नमस्कार दोस्तों आज भारत के इसरो ने अब तक के सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च करके इतिहास रच दिया है और सीधी चुनौती दी है स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को। और दुनिया के किसी भी देश को अगर अपना हैवी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो इसरो अब आपका प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होना चाहिए, ना कि स्पेसएक्स, क्योंकि हम बहुत सस्ते में जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर पाएंगे। ये आप देख सकते हो खबर। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, अगर आता है कि रिसेंटली ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 न्यूज में था, वो क्या है? तो ये यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लो अर्थ ऑर्बिट पर प्लेस कर दिया है। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट आप सब जानते हो, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर अबव अर्थ। तो यहां पर क्या है, इसको लॉन्च किया गया है LVM-3M6 जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये जो लॉन्च है इतना हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि इसका पेलोड अगर आप देखोगे 6.1 टन, मतलब 6100 केजी। इतना हैवी सैटेलाइट, इतना हैवी पेलोड हमने कभी भी लॉन्च नहीं किया था और ये हैवीएस्ट सैटेलाइट एवर है जो इसरो ने लॉन्च किया। और ये डेमोन्स्ट्रेट लॉन्च व्हीकल है जिससे लॉन्च किया गया है LVM-3। क्या है कि 2022 के पहले इसका नाम हुआ करता था GSLV Mark 3, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए पर्सपेक्टिव को यहां पर इसका नाम जो है आपका LVM-3 कर दिया गया। अगर आप देखोगे LVM-3 इसको बाहुबली कहा जाता है, गगनयान लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, क्योंकि आगे जो हमारा गगनयान मिशन है वो इसी से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इसको डिजाइन किया गया है ताकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें, जो हैवी कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं वो हम लॉन्च कर सकें। डीप स्पेस मिशन जो है वो इसके थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, इसकी खास बात मैं आपको बताता हूं। इसमें 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक हो गया आपका सबसे पहला, जैसे ही सैटेलाइट लॉन्च होता है इसमें S200 बूस्टर्स काम करता है। ये अगर आप साइड में देखोगे ना, ये जो 2 बूस्टर लगे यहां पर S200 बूस्टर, ध्यान रखिएगा ये सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है जो इनिशियल थ्रस्ट देता है रॉकेट को। उसके बाद एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद जो है इसका कोर स्टेज L110, ये अगर आप देखोगे यहां पर, ये कोर स्टेज है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज है विच इज पावर्ड बाय ट्विन विकास इंजन। तो ये आपका काम करता है। फिर आगे चलकर इसको पावर देता है अपर स्टेज, दैट इज क्रायोजेनिक इंजन, आपने सुना होगा C25। ये अगर आप देखोगे तो ये आपका C25 क्रायोजेनिक इंजन है। बहुत ही लो टेम्परेचर में फ्यूल होता है इसके अंदर और इसमें अगर आप देखोगे तो इसके थ्रू हम बहुत हैवी पेलोड जो है स्पेस में ले जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो यहां पर बोला जाता है कि जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, ये बेसिकली पृथ्वी से आप कह सकते हैं 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ। तो 4 से 4.5 टन तक हम ले जा सकते हैं अगर उतनी हाइट पर ले जाना है। लेकिन अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाना है, जैसे 400-500 किलोमीटर अबव अर्थ, तो हम 8 टन के पेलोड को ले जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट से। पहले अगर आप देखिए तो चंद्रयान 2, 3, वन वेब मिशन, ये सब हमने इसके थ्रू लॉन्च किया हुआ है।